गुड मॉर्निंग। आ जाइए सभी लोग सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में सुबह सुबह हमारी छत पे। और शुरुआत हम लोग करेंगे थोड़ी सी हार्वेस्टिंग के साथ। अमरूद रोज़ की हार्वेस्टिंग, ग्वार और भिंडी भी रोज़ की हार्वेस्टिंग। और चौला फिर से आने लगा है, अब चौले की फली फिर से आने लगी है। तो दो तीन छोटी मोटी बारिशें पड़ने के बाद ही एक ही अच्छी हुई है हमारे यहाँ। तो हार्वेस्टिंग अब बैक ऑन ट्रैक है अब, क्योंकि करेले भी काफ़ी दिखने लगे हैं, लौकी दिखने लगी है, और भी सभी सब्जियों में फिर से है ना फल बनते हुए दिखने लगे हैं बहुत तेज़ गर्मी के बाद। तो बारिश के सीज़न का ये तो मज़ा होता ही है। मैं आप लोगों को भी हमेशा कहती हूँ, सिवाय तुरई के। मुझे लगता है तुरई के बीच में तो थोड़े दिन बाद तुरैयाँ आना ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि सारे लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि तुरई में मैम हमारी में बिल्कुल है ना इतनी बड़ी हो गई है, फल नहीं आ रहा। और मेरी तो बिल्कुल जंगल सी हो गई थी, फिर भी बहुत कम फल आया है। और पिछले एक महीने से तो शायद आया ही नहीं है। और अब देखते हैं आता है कि नहीं है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हार्वेस्टिंग अपडेशन के साथ मैं आपको हल्की सी जानकारी दूंगी ग्राफ्टिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों ने क्योंकि मुझसे पूछा है कि मैम ग्राफ्टेड ट्री क्या होते हैं, जो आपने बार बार बोला है फलों के पेड़ जब आपने लगाए थे तो ग्राफ्टेड लगाइए, क्यों की जाती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज़ बना रही हूँ, जो छोटे छोटे से आंसर्स मैं आपको अपडेशन के साथ देती रहूँगी, अपने गार्डन अपडेशन के साथ, क्योंकि पूरे लंबे वीडियोस नहीं बन सकते इन चीज़ों पे। तो ग्राफ्टिंग करना तो मैं आपको सिखाऊंगी नहीं, बहुत मुश्किल सा काम होता है, कभी होती है कभी नहीं होती। पहले मैं करती थी पर अब मैंने भी नहीं छोड़ रखा है। और बस मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि फलों के पेड़ लगाने का बहुत लोगों को शौक़ है। पॉट्स में, अपने टेरेस पे या अपने गार्डन में भी अगर आप लगाएं तो ग्राफ्टेड ट्री ही लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरते। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि पहचान क्या होती है ग्राफ्टिंग की। ये देखिए, एक जो प्लांट है उसकी रूट स्टॉक पे दूसरे प्लांट की टहनी को हम लोग एक स्पेशल तरीके से कट करके और फिर जोड़ देते हैं, चाहे टेपिंग के सहारे, चाहे धागे से बांध के 45 डिग्री के एंगल में कट करके हम लोग इस तरह से जोड़ देते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग कहलाती है और ये इसकी पहचान है। आप देख लीजिए, ये तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, मैंने इसका टेप हटा के दिखा रही हूँ मैं आपको। अदरवाइज़ है ना बिल्कुल समाहित भी हो जाती है वो दूसरी टहनी में, अगर अच्छे से पुरानी ग्राफ्टिंग की हुई हो तो वो बस मोटा सा एक गुंडी सी दिखती है उसकी जगह पे। तो ये पहचान है कि ये ग्राफ्टेड प्लांट है। नर्सरी वाले अगर आपको बताते भी हैं तो आप फिर ये देखिएगा कि ये ग्राफ्टेड इस तरह से दिखते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो ये पहचान होती है। देखिए इसमें ये मोटी सी गुंडी, बस ये पूरा है ना इसमें लग गया है तो गुंडी दिखेगी आपको, इसमें नहीं दिख रही है क्योंकि इसकी नीचे चली गई थी, काफ़ी नीचे थी इसकी ग्राफ्टिंग जो थी। किन्नू का पेड़ है ये। और ये देखो आप, ये पता चल रहा है ना, देखो इसमें आप थोड़ा सा नीचे वाली टहनी चिरी हुई है और उसके बीच में ही ना ऊपर दूसरी टहनी लगाई हुई है। तो ये तरीका होता है ग्राफ्टिंग का। अब ग्राफ्टिंग होती क्या है मैं अब आपको ये बताती हूँ पहचानने के बाद, कि ग्राफ्टिंग में ऐसा होता है कि दो मैच्योर प्लांट्स होते हैं, उसमें से एक की तो रूट स्टॉक लेते हैं जड़, और दूसरे की ऊपर वाली टहनी लेते हैं। तो और दोनों को एक तरीका होता है उससे जोड़ देते हैं। तो मतलब दो क्वालिटीज़ के फ्रूट्स जो हैं वो मिला देते हैं। ये देखो तरबूजा मेरा बढ़ता हुआ, अपडेशन भी दे रही हूँ मैं बीच बीच में। तो दो क्वालिटी के फ्रूट्स को मिला देते हैं। तो इसका फ़ायदा एक तो ये होता है कि हम लोगों को एक हाइब्रिड नई क्वालिटी मिल जाती है, नई वैरायटी मिल जाती है फ्रूट्स की, या जो भी प्लांट की हम लोग ग्राफ्टिंग कर रहे हैं उसकी। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उसकी जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस है, बीमारी पकड़ने की, बीमारी सहने की जो क्षमता है प्लांट की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपको बहुत अच्छी हाइब्रिड क्वालिटी का नया प्लांट मिलता है। तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है, ये देखो आप मेरा चीकू का प्लांट साफ दिख रहा है, इसमें तो ये बंधा हुआ था, है ना। ये देखो आप, गुंडी से दिखेगी अगर आपको अच्छी ग्राफ्टिंग हुई हो तो। तो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पॉट्स में लगाने के लिए जो बड़े, जो हमारे फलों के पेड़ हैं वो तो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। पॉट्स में ग्राफ्टेड पेड़ लगाने का फ़ायदा ये है कि ग्राफ्टिंग ट्रीज़ जो है दोनों में जो टहनियाँ मिली होती हैं तो बहुत ज़्यादा आपके फैलते फूटते नहीं हैं, बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होता बहुत। वो छोटा सा प्लांट रहता है आपका, कुछ फीट का रहता है, और उसी में आपको बहुत बढ़िया फ्रूट्स मिलने लग जाते हैं। यही देखो मेरा अनार का पेड़ अब, और पूरा लदा हुआ है। ये अमरूद अनार तो पुराने लगे हुए हैं, अब इनमें नहीं दिख रही है कहीं पे भी, क्योंकि टंकी में काफ़ी नीचे चली गई है इनकी वो जड़। लगाने में भी मैंने काफ़ी मिट्टी डाल दी है ऊपर। ये देखो अनार का पेड़ कट कर दिया है मैंने, थोड़ा सा प्रूनिंग करी है हल्की सी,
जिन टहनियों पे नहीं आ रहे थे अनार। और पूरा लदा हुआ है अभी तो ये, अगर चिड़ियाओं की मेहरबानी रही तो अच्छे फ्रूट्स खाने को मिलेंगे। और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का अनार है ये। बीच में जो सीड्स में और दूसरे सीड्स होते हैं वो नहीं है इसमें, बिल्कुल सीडलेस है अंदर से सीड्स इसके। पूरा पेड़ लदा हुआ है अभी तो, दूर दूर तक दिख रहे हैं अनार, जो कि नीचे भी गिरने वाले हैं। तो ग्राफ्टिंग प्लांट्स के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। पॉट्स में क्यों ज़रूरी है, सबसे बड़ी ज़रूरत तो यही है कि बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता आपका, और छोटे लंबाई पे भी आप अच्छा घना सा करके और उसको खूब सारे फ्रूट्स अपने है ना पॉट्स में ही ले सकते हैं। मैं तो पॉट्स में ही लगाती हूँ हमेशा। ये तो अब टंकी में मैंने 1-2 साल पहले मेरी फ्री हो गई थी तो मैंने शिफ्ट कर दिए हैं, अदरवाइज़ पॉट्स में ही, बड़े वाले पॉट्स में ही लगाती थी मैं, 24 इंच 22 इंच के पॉट्स में ही। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है एक तो आपको कि आपकी जो पेड़ होता है वो बीमारी से बचा रहता है बहुत हद तक। तभी तो ये इतने हार्डी बन जाते हैं, ये ग्राफ्ट करते हैं हम दो पेड़ों को एक साथ तो। और दूसरा मैच्योर ट्रीज़ होते हैं तो बहुत बड़े भी नहीं होते, जल्दी फ्रूट, पहले ही सीज़न से आपको फ्रूट्स मिलने लग जाते हैं। ये देखो पहला सीज़न है मेरे नींबू का, और कितना बड़ा सारा नींबू आया हुआ है, इसमें एक ही है हालांकि। और ये देखो मैंने थोड़ी सी प्रूनिंग की थी इसकी, कितनी प्यारी है ना, नई शाखाएँ निकलने लग जाती हैं। प्रूनिंग का फ़ायदा होता है ये कि आपको है ना एक ही ब्रांच से जिससे आपने प्रून किए फिर 2-2 3-3 ब्रांच मिलने लग जाती हैं और वो अच्छा बुशी सा हो जाता है प्लांट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ज़्यादातर है ना सीड से ग्रो किए हुए प्लांट ना लगाएं अपनी छत पे, अगर आपको लगाने हैं या अपने बगीचे में भी लगाना है, मैं तो ये कहती हूँ घरों के में, तो ग्राफ्टेड प्लांट ही लेके आएँ। तो पहचाने पहले उसको, और उसके फ़ायदे मैंने आपको बताई दिए कि क्या क्या होते हैं। शुरुआत से ही आपको जो फल खाने की इच्छा होती है ना, पॉट में लगाया है, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक हमारे फ्रूट्स नहीं आए, तो है ना ये बहुत बड़ा एक रीज़न होता है कि आप सीड वाला जो प्लांट है वो लगा देते हैं, तो वो तो अपनी पूरी उम्र पे ही देगा आपको फ्रूट। सीड वाला प्लांट अपन लोग बाहर भी लगाते हैं, बगीचों में भी लगा होता है, खेतों में भी कॉर्नर्स पे लगाते हैं, तो वो तो पूरा टाइम लेके ही देते हैं। ये देखो आप, मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी ना प्लम के पेड़ की अभी, हर कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जो मैंने प्रून की हो और उसमें से 3 टहनियाँ ना निकली हो। देखो आप, हर जो ब्रांच थी उसमें 3 नई जो है ग्रीन बिल्कुल ब्रांच निकली हैं, और 7-8 दिन में ही निकल आई हैं इसमें। ये बारिश के कमाल होते हैं बिल्कुल, कि प्लांट इतने खुश हो जाते हैं। देखो अब कितना बुशी हो जाएगा ये मेरा सीड का प्लांट है पर प्लम, इसलिए इसको 1 साल के लगभग होने को आया है। सितंबर में मैंने ख़रीदा था पिछली बार ये, पर अभी तक इसमें फल नहीं आए। ये देखो डिफरेंस होता है, क्योंकि ये मुझे मिला नहीं था और प्लम लगाने का मुझे शौक़ था। देखो ये टहनियाँ काटी हैं, हर टहनी पे 3 टहनियाँ आई हैं नीचे नई, तो अभी इसमें नहीं आया ना, देखो फल अब आएगा जब भी आएगा इसमें तो, क्योंकि ये ग्राफ्टेड नहीं है। तो ग्राफ्टेड प्लांट्स इसलिए बहुत ज़रूरी होते हैं पॉट्स में। तो आई होप आप लोगों को मैंने बता ही दिया। अब कितने तरीके की ग्राफ्टिंग होती है या ये सब जान के तो टेक्निकलिटीज़ क्या करेंगे हम लोग आप, वैसे मोस्टली 3 तरीके की होती है। क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग होती है, साइड ब्रांच की होती है, और अपर ब्रांच की साइड से होती है। तो एक प्लांट की तो रूट लेते हैं हम लोग, रूट मतलब नीचे की रूट और एक छोटी टहनी, और ऊपर से एक है ना हाइब्रिड अच्छा वैरायटी का प्लांट उस पर है ना हम लोग ग्राफ्ट कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ है, पर ग्राफ्टेड प्लांट्स की एज जो है सीड वाले प्लांट से कम होती है। अगर सीड वाले प्लांट की एज 50 साल है तो ग्राफ्ट वाले की सिर्फ 20 साल ही मान के चलिए आप। तो ये एक थोड़ा सा सेटबैक है, पर ये सेटबैक भी क्या है, पॉट में अगर हम लोगों को लगाने तो 20 साल भी एक पेड़ चलता है, तो हम लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं फिर जड़ें जब ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। तो ये हम पॉट्स में लगाने वालों के लिए कोई सेटबैक नहीं है। तो अगर आप पॉट ले रहे हैं तो 20 से 24 इंच का लें अच्छा सा फ्रूट के लिए, मतलब जितना भी अवेलेबल हो सके बड़ा, मैं ये कहती हूँ आपको। कोई पूछेगा मुझसे कभी तो आप 15 इंच कहते हैं, नहीं, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फिर आपको पॉट साइज़ भी तो थोड़ा बहुत है ना बढ़ाना पड़ेगा ना। तो अच्छे बड़े पॉट्स में लगाएं, बहुत अच्छी सी खाद मिला के लगाएं। गोभी देखो बहुत अच्छी बढ़ गई है मेरी, और ये टमाटर मैंने उस दिन आपके सामने लगाए थे, कितने बड़े हो गए हैं। कुछ दिन में छुटकू सा लगाया था साइड में कॉर्नर में, वो भी बढ़ गया है। अच्छी खाद बना के लगाइए और फर्स्ट सीज़न से ही फ्रूट्स प्राप्त कीजिए। तो बहुत लोगों को शौक़ है इस चीज़ का कि फ्रूट नहीं आ रहे, मैम पॉट में लगाया है, तो मैंने आज आपको बता दिया कि ग्राफ्टेड ट्री क्यों लेके आना है। बस ध्यान रखिए और ज़रूर लगाइए, अपने गार्डन में ज़रूर फ्रूट्स मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।